मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। भाषा और व्याकरण में आज भी हम जानेंगे लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम, ठीक है। लेकिन आज हम जानेंगे लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग, क्योंकि कल हमने लट लकार पढ़ लिया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं लंग लकार। इसका पहला नियम है, जो काम बीते हुए समय में हो चुका है, जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसको तो हम भूतकाल कहते ही हैं। तो भूतकाल के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा नियम हम देखेंगे, कभी कभी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की क्रिया में इसम जोड़कर भूतकाल को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यह प्रायः था के लिए प्रयुक्त होता है। इसम किसके लिए प्रयोग होता है? था के लिए, ठीक है। जैसे पठसी इसम मतलब पढ़ रहा था, ठीक है। हंसती अस्म हंसता था, ठीक। अब इसके हम कुछ आदर्श वाक्य दे दिए हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। छात्र अगच्छत छात्र चला गया, छात्रा अगच्छत छात्रा चली गई, फलम अपतत फल गिरा, सह अपश्यत उसने देखा, यूयम अपतत तुम लोग गिर गए, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं लिट लकार। ये तीसरा है लिट लकार, भविष्यत काल। भविष्य काल तो वैसे आप लोग हिंदी में जानते ही हैं किसे कहते हैं। तो अब हम संस्कृत में इसको देखेंगे, उसके अनुवाद बनाएंगे कैसे, उसको देखते हैं। जब कोई काम आने वाले समय में होता है तब वह भविष्य काल में होता है, ठीक है। जैसे उसका चिन्ह आप लोग जानते भी हैं, आगे घी होता है, तो वो चीज हम भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप लट लकार के समान ही होते हैं, केवल ती या तो आदि का प्रत्ययों के पहले स्य जुड़ जाता है, ठीक है। आदर्श वाक्य से हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे पठती पठती ये पठिष्यति, ठीक है। आदर्श वाक्य है, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति वह पढ़ेगी, फलम पतिष्यति फल गिरेगा, राम श्यामश्च गमिष्यतः राम और श्याम जाएंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं हम, लोट लकार, ठीक है, जो आज्ञार्थक वाक्यों के लिए प्रयोग होता है। उसका हम पहला नियम देखेंगे। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि अर्थों में होता है, ठीक। दूसरा नियम है इसका, प्रथम पुरुष में इस लकार का प्रयोग प्रायः इच्छा, प्रार्थना अर्थ में होता है। तीसरा नियम इसका देखेंगे, मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद अर्थ में होता है। कभी कभी आज्ञा में तुम कर्ता छिपा रहता है, ठीक है। अधिकांश होता है कि हम आज्ञा देते हैं तो उसमें कर्ता छुपा ही रहता है। जैसे बाहर जाओ, पानी लाओ, तो इसमें तुम तो छुपा ही है, तो इसीलिए इसमें तुम कर्ता जो है छिपा रहता है। ऐसी दशा में क्रिया छिपे हुए कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष की होती है, ठीक है। चौथा नियम देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग इच्छा और प्रश्न अर्थ में होता है। इसके आदर्श वाक्य से ज्यादा समझेंगे। सह लिखतु वह लिखे, सा पठतु वह पढ़े, भवान आगच्छत आप आए, ये प्रार्थना है, आप आए। किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, आप आए मेरे घर, तो ये प्रार्थना के लिए भी ये होता है, ठीक है। त्वं पठ तुम पढ़ो, ये आज्ञा है, तो इसमें त्वं पठ तुम पढ़ो। चिरंजीवी भव दीर्घायु हो, ये क्या है? ये आशीर्वाद है, ठीक है। अब इसका हम पांचवा जानेंगे, विधि लिंग। ये चाहिए के अर्थ में आता है। इसका हम नियम देखेंगे। विधि वाक्य जिसमें चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, इच्छा प्रकट करना, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि अर्थों में, तथा यदि के साथ विधि लिंग का प्रयोग होता है, इन अर्थों में कहीं कहीं लोट लकार का भी प्रयोग किया जाता है। चाहिए से युक्त वाक्यों में कर्ता में को का चिन्ह लगा रहता है, उसे कर्म का चिन्ह न समझना चाहिए, ठीक है। आदर्श वाक्य देखेंगे हम। बालक पठेत लड़के को पढ़ना चाहिए, ठीक। छात्र तत्र पठेत छात्र वहां पढ़ें।
बालका किम कुर्यात, लड़का क्या करे। ये प्रश्नवाचक में हो गया। तो इस तरह से हमने सारे लकारों के बारे में बता दिया। अब हमारे लिए अनुवाद करना बहुत ही आसान हो गया है। अगले वीडियो में कुछ मैं और नई चीज़ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।